तो हम लोगों ने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात की, जड़त्वीय अजड़त्वीय फ्रेम्स, और जिसमें न्यूटन का प्रथम गति नियम लागू होता है उनको हम जड़त्वीय कहते हैं, इनर्शियल कहते हैं, और जिसमें वो नहीं लागू होता है उसको हम नॉन इनर्शियल या अजड़त्वीय कहते हैं। और प्रथम गति नियम है क्या कि अगर आपको एक्सेलरेशन पैदा करना है, उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन लाना है, रुका हुआ है उसको चलाना है, चल रहा है उसको रोकना है, स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, दिशा बदलनी है, एक्सेलरेशन पैदा करना है, तो रिजल्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, त्वरण पैदा नहीं होगा। ये न्यूटन का प्रथम गति नियम है, जो कुछ फ्रेमों में लागू होता है, कुछ में नहीं होता है। तो ये चर्चाएं हम लोगों ने की थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, यदि हमारे पास कोई एक इनर्शियल फ्रेम है तो हम यहाँ पे बोर्ड पे एक्सेस खींच करके दिखाते हैं कि ये कोई फ्रेम है जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, समय नापने की व्यवस्था है, लेंथ नापने की व्यवस्था है। ये एक फ्रेम है और इस फ्रेम का हम नाम दे देते हैं, इस फ्रेम को हम कहते हैं एस, और हम इस फ्रेम को मान के चल रहे हैं कि ये इनर्शियल है। ये जड़त्वीय फ्रेम है, ये इसमें न्यूटन का प्रथम गति नियम लागू होता है। अब इसकी अपेक्षा सभी फ्रेम्स जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हों, फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो, यानी जैसे हम प्लेटफॉर्म का हमारा एक फ्रेम है, प्लेटफॉर्म पे हम अपने एक्स वाई जेड एक्सेस फिक्स कर सकते हैं, और फिर ट्रेन में एक दूसरा फ्रेम है जिसके एक्स वाई जेड एक्सेस ट्रेन में फिक्स्ड हैं। तो अगर वो ट्रेन चल रही है तो हम कहेंगे वो फ्रेम चल रहा है। तो इस फ्रेम की अपेक्षा अगर कोई दूसरा फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, अर्थात उस फ्रेम में कोई एक्सेलरेशन ना हो, वो ट्रेन अगर चल रही है प्लेटफॉर्म की अपेक्षा, तो ट्रेन में एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, ट्रेन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चाहिए, ताकि उसमें जो एक्स वाई जेड एक्सिस बने हुए हैं वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले। तो ऐसा अगर एक दूसरा फ्रेम है और उस दूसरे फ्रेम में हमने यहाँ भी एक्स एक्सिस बना रखे हैं, वाई एक्सिस बना रखे हैं, जेड एक्सिस बना रखे हैं, और इस फ्रेम का भी नाम हम देते हैं, और इस फ्रेम को अगर हम एस प्राइम कहें, ऐसा जो ऊपर में डैश लगाते हैं टेढ़ा टेढ़ा, प्राइम बोलते हैं, एस प्राइम इस फ्रेम का हम नाम दें, और एस से देखने पे ये फ्रेम किसी दिशा में ये v वेलोसिटी से चल रहा हो, और ये v न बदल रहा हो, समय के साथ ये v न बदल रहा हो, तो हम कहेंगे ये फ्रेम इसकी अपेक्षा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। किधर चल रहा है? किधर भी चल सकता है। यहाँ चित्र में हमने बनाया है कि x दिशा में चल रहा है, चित्र में ये एक ही लाइन में भी दिख रहे होंगे या पैरेलल दिख रहे होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, टेढ़े भी हो सकते हैं, इधर एक्स प्राइम एक्सिस, इधर वाई प्राइम एक्सिस, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चाहिए। तो अगर ऐसा है, अगर ये v जो है ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, समय के साथ ये v बदल नहीं रहा है, और ये फ्रेम इनर्शियल है, तो ये भी फ्रेम इनर्शियल जरूर होगा। यानी एक इनर्शियल फ्रेम की अपेक्षा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाले सभी फ्रेम्स इनर्शियल होते हैं। ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है ये। इफ एस प्राइम मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी with respect to x, with respect to s, then s prime is also inertial. अर्थात इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक जड़त्वीय
फ्रेम की अपेक्षा एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से चलने वाले सभी फ्रेम जड़त्वीय होते हैं। आसान है इसको समझना या इसको सिद्ध करना, आसान है। अगर ये फ्रेम इनर्शियल है, जड़त्वीय है, और हमने एक कोई पार्टिकल के बारे में सोचा और वो पार्टिकल यहां स्थिर है, ये पार्टिकल यहां स्थिर है और ये जड़त्वीय है, इसका मतलब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, या अगर एक से अधिक लग रहे हैं तो सब मिलकर शून्य है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये एट रेस्ट में है, ये एक्सेलरेशन ज़ीरो है और फोर्स भी ज़ीरो है, न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन कर रहे हैं। अब अगर हम इस फ्रेम से और इस P को देखें, P यहाँ रेस्ट में है, P जो है वो यहाँ रेस्ट में है, और ये जो फ्रेम है ये आगे की तरफ चल रहा है। आप मन में कल्पना कर सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर ये कोई दुकान है, किताब की दुकान है जो स्थिर है प्लेटफॉर्म के फ्रेम पे, और एक ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। तो उस फ्रेम में अगर आप इस दुकान को देखेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, तो ये भी पीछे की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाता हुआ मिलेगा। प्रति सेकंड जितना डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है उतना ही बढ़ेगा, जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रही है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ट्रेन से एक ही दर से बढ़ेगा, और इसलिए इस फ्रेम से भी इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और फोर्स तो कोई इस पे लगा ही नहीं रहा। तो इसलिए इस फ्रेम में भी अगर इस पार्टिकल को आप देखते हैं तो त्वरण भी ज़ीरो है और फोर्स भी ज़ीरो है, अर्थात ये भी इनर्शियल है। तो एक इनर्शियल फ्रेम की अपेक्षा एक समान वेग से चलने वाले जितने भी फ्रेम्स होंगे वो सब के सब इनर्शियल होंगे, उन सब में न्यूटन का प्रथम गति नियम लागू होगा। हम लोग जो बातें करेंगे इस कोर्स में वो सामान्यतः ऐसे ही दो फ्रेम हम लिया करेंगे, और इन दो फ्रेम्स में जब हम लिया करेंगे दोनों इनर्शियल, लेकिन एक दूसरे की अपेक्षा उनमें गति होगी, तो उनका एक्स अक्ष और एक्स प्राइम अक्ष ये एक ही रेखा पर होंगे। हम अपने रिलेटिविटी के सिद्धांत समझने के लिए और गणित को आसान करके रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होना ही चाहिए, लेकिन हम जिनका उपयोग करेंगे, जिन परिस्थितियों का उपयोग करेंगे, उसमें हम ऐसा लेंगे कि ये एक्स एक्सिस और ये एक्स प्राइम एक्सिस दोनों एक ही लाइन पर होंगे, और जो एक्स प्राइम एक्सिस है वो ऐसा स्लाइड कर रहा होगा, ऐसा आगे बढ़ रहा होगा v वेलोसिटी से, और एस प्राइम से अगर आप देखेंगे तो जो एस का एक्स एक्सिस है वो ऐसे पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा। तो एक ये, इसी तरह y और y प्राइम एक्सिस ये एक दूसरे के समानांतर होंगे। y प्राइम अक्ष ये समानांतर होंगे। z और z प्राइम अक्ष समानांतर होंगे।
तो ऐसा जब होगा तो किसी समय ये एस प्राइम जो फ्रेम है वो इस एस फ्रेम के ऊपर पूरा पूरा आया होगा, क्योंकि जब ये दाहिनी तरफ को जा रहा है तो कभी इधर रहा होगा और ऐसा दाहिनी तरफ को जाता हुआ कभी इसका y प्राइम एक्सेस यहाँ होगा और x प्राइम तो हमेशा ही x के ऊपर है, z उस समय z प्राइम के ऊपर होगा और उसके तुरंत बाद फिर आगे ये बढ़ जाएगा। तो जिस समय ये क्रॉस कर रहे हैं, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है और इसका जो ओरिजिन है, वो दोनों जिस समय एक ही पॉइंट पर हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वो जो इवेंट है, वो जो घटना है कि इसका ओरिजिन इसके ओरिजिन के ठीक ऊपर है इस समय, उसके बाद फिर अलग हो जाएंगे, उसके पहले भी अलग थे। तो वो ओरिजिन क्रॉसिंग जिस समय हो रहा है उस समय को ये फ्रेम t इक्वल टू 0 बोलेगा और ये फ्रेम अपने समय की इसकी जो पद्धति है उसके अनुसार t प्राइम बराबर 0 बोलेगा। तो हम लोग कैसे t को कब 0 लेना है और इस फ्रेम में t प्राइम को कब 0 लेना है, उसकी ये व्याख्या है कि o प्राइम क्रॉसिंग o, ये जो इवेंट है o प्राइम ने o को क्रॉस किया, क्रॉस जिस समय कर रहे हैं, वो जो इवेंट है उस इवेंट को हम s फ्रेम में उसको कहेंगे कि ये t बराबर 0 पर ये इवेंट हुआ है और s प्राइम फ्रेम में इसी इवेंट को हम कहेंगे कि ये t प्राइम बराबर 0 पर ये हुआ है। यानी अगर कोई घड़ी ओरिजिन पे रखी हुई है, इसके कोई घड़ी रखी है एस प्राइम के ओरिजिन के ऊपर, तो जिस समय वो घड़ियाँ एक दूसरे के ठीक सामने में हैं तो वहाँ t बराबर 0 बचा है, तो इसमें भी t प्राइम बराबर 0 बचा है। तो जब भी हम s और s प्राइम की बात करेंगे, जब भी हम s और s प्राइम की बात करेंगे तो उसमें यही रिश्ता होगा, उसमें यही रिश्ता होगा, x और x प्राइम एक ही लाइन पे, y y प्राइम समानांतर, z z प्राइम समानांतर, और जिस समय ये ओरिजिन क्रॉस हो रहे हैं उस समय में इसकी घड़ी जो ओरिजिन पर है वो t बराबर 0 पड़ रही होगी और इसकी ओरिजिन पर जो घड़ी है वो t प्राइम बराबर 0 पड़ रही होगी। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखें। हमने अभी इवेंट शब्द की चर्चा की है और हम इस इवेंट शब्द की चर्चा बहुत बार करेंगे। इवेंट का मतलब घटना, कुछ इवेंट हुआ, कुछ घटना हुई। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये एक घटना है। मैंने चौक पकड़ ली, ये एक घटना है। शीशे का गिलास टूट गया, ये एक घटना है। गिलास टेबल के ऊपर रखा गया, ये एक घटना है। पड़ा है, इस समय पर यहाँ पड़ा है, ये एक घटना है। तो ये जो घटना है, इवेंट है, इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, कहाँ और कब। तो इवेंट हम जब बताएंगे तो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कहाँ, यानी एक्स वाई जेड बताओ, ये लोकेशन हो गया, कहाँ पर हुआ, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, किस जगह की बात कर रहे हैं, और टाइम कब, टी, तो ये टाइम। तो जब इतना बताएंगे, एक्स वाई जेड और टी चारों बताएंगे, तब होगा कि इस समय पे यहां पे कुछ हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कि ये इवेंट है। अब हम अगला जो हमारा टास्क है वो ये है कि अगर कोई इवेंट है जो एस फ्रेम से देखने पर इस जगह पर हुआ है, एक्स वाई जेड उसका लोकेशन है, और किस टाइम पर हुआ है, तो टी टाइम पर हुआ है। उसी इवेंट को अगर हम एस प्राइम से देखें, उसी इवेंट को अगर हम एस प्राइम से देखें तो ये है एस से, और एस प्राइम से उसी इवेंट को देखेंगे तो उसका भी एक लोकेशन मिलेगा, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, और उसका कुछ टाइम भी होगा, टी प्राइम। तो ये एस प्राइम उसी इवेंट को अगर देखेंगे तो इस जगह पर हुआ और इस समय पर हुआ। हमारा जो अगला टास्क है वो है एक्स वाई जेड टी अगर मुझे मालूम हो तो एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम क्या होंगे। ये एस प्राइम की ये व्याख्या है। और एक और चीज़ भी इसको यहाँ से भी ले लीजिएगा कि ये जो एस प्राइम है ये एस की अपेक्षा v वेलोसिटी से
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है। जैसे यहाँ आपने देखा, यहाँ जैसा लिखा हुआ है वैसा ही एस प्राइम का ये भी है साथ में, तो ये भी आप यहीं पर जोड़ सकते हैं। एस प्राइम एस की अपेक्षा एक समान वेग v से धनात्मक x दिशा में चल रहा है। एक समान v से धनात्मक x दिशा में चल रहा है। हम जब भी इस पूरे कोर्स में हम जब भी s प्राइम और s की बात करेंगे तो ये सारी बातें वहां पर लागू होंगी। तो देखें हम कि अगर कोई इवेंट है जो इस जगह पे हुआ है, इस समय पर हुआ है, जैसा s ने नापा है, तो उसी इवेंट को s प्राइम क्या कहेगा, कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो मान लीजिए कि ये जो घटना हो रही है, इवेंट हो रहा है, वो कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है, और इससे नापने पर, इस एस फ्रेम से नापने पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं, वो एक्स वाई जेड है, और टी समय पर ये घटना हुई। और इससे जब नापते हैं उसी इवेंट को, तो कहाँ हुई है, तो उसका जो उसके निर्देशांक हैं वो एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम है, और वो टी प्राइम पे हुआ है। तो अगर हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड की बात करें, जो हम साधारणतः अपनी जिंदगी में जीते हैं, जहां कुछ भी अगर चलता है, कोई भी गतिमान चीज हमें साधारणतः हम देखते हैं, हमारी ट्रेन होगी, हमारी कार होगी, हमारी साइकिल होगी, हवा चल रही होगी, आंधी चल रही होगी, पानी बह रहा होगा, ध्वनि आवाज आ रही होगी, ये जो वेलोसिटीज हैं, ये लो वेलोसिटीज में इनको कह रहा हूं, क्योंकि प्रकाश का निर्वात में जो वेग है उसकी अपेक्षा ये बहुत कम है। तो अमूमन हमें इसी तरह के वेलोसिटीज से पाला पड़ता है। तो वैसी स्थिति के लिए मैं अभी चित्र बना रहा हूं। अगर हम इस x को देखें, ये x क्या है, ये x इस x एक्सिस की तरफ, और यहाँ अगर हम एक लाइन खींचें तो ये है x, यहाँ से लेकर, ओरिजिन से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो है x। तो x यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी है x। और ये क्या है, x प्राइम का क्या है, ये s प्राइम फ्रेम से x कोऑर्डिनेट है। यानी s प्राइम के ओरिजिन से अगर हम यहीं से, यहाँ से अगर इस p से इसके x एक्सिस पर लंब ऐसा डालें, और तब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये है x प्राइम। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, तो अगर यहाँ से मैं देखूं तो जिस समय इस ओरिजिन O प्राइम ने इस O को क्रॉस किया था उस समय t बराबर 0 था, और अब समय t हो गया है, और ये फ्रेम v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो t बराबर 0 पर ये ओरिजिन यहां था, और t समय पर ये ओरिजिन यहां पहुंच गया है, और ये v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना बना यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस vt बना, v इंटू टी। और अगर मैं इस ज्योमेट्री को देखूं, यहां से लेकर के यहां तक है पूरा x, यहां से यहां तक है vt, और यहां से यहां तक है x प्राइम। तो क्या पाते हैं हम कि ये x जो है वो बराबर है vt
और प्लस ये एक्स प्राइम, अर्थात एक्स प्राइम जो है वो बराबर है एक्स माइनस वी टी। तो अगर मुझे x पता है और t पता है तो हम यहां से x प्राइम प्राप्त कर सकते हैं। y प्राइम का क्या होगा? अगर y प्राइम देखें तो चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, z प्राइम पैरेलल हैं, y प्राइम पैरेलल हैं, तो y कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे, y पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसा करके डालेंगे और इधर इस पर डालेंगे तो जितना y इसका आएगा उतना ही y इसका भी आएगा और इसलिए y प्राइम बराबर y होगा, इसी तरह z प्राइम बराबर z होगा। और t प्राइम का क्या होगा? t प्राइम का क्या होगा? अगर कोई घटना इनकी घड़ियों के अनुसार, s फ्रेम की घड़ियों के अनुसार t समय पर हुई थी तो s प्राइम की घड़ियों के अनुसार वो किस समय पर होंगी? तो हमारे लो वेलोसिटी वर्ल्ड में जहां हमारी वेलोसिटीज कम होती हैं, ये जो वेलोसिटी है ये v है, ये v प्रकाश के शून्य में वेग की अपेक्षा बहुत कम है, उसमें अगर हमारी जैसी घड़ियां s प्राइम में हमने रखी हैं वैसी ही अच्छी घड़ियां s में भी रखी हैं, s प्राइम में भी वैसी ही रखी हैं, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा चल रहा है, तो t और t प्राइम दोनों एक ही होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे इस लो वेलोसिटी वर्ल्ड के अंदर में अगर हमने समान प्रकार की घड़ियां इस्तेमाल की हैं और मिली हुई हैं सब, t बराबर 0 जिस समय था और दूसरी वाली घड़ी में t प्राइम उसी समय 0 था, दोनों बगल बगल में जब थी तो एकदम 0 0 दिख रहा था, तो t प्राइम और t भी बराबर होंगे और इसलिए ये हम लिखेंगे t प्राइम बराबर t। ये हो गए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यानी अगर मुझे x y z पता है तो हम x प्राइम y प्राइम z प्राइम और t प्राइम पता कर सकते हैं, और उल्टा भी है, अगर हमें x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम पता हो तो x y z और t भी पता कर सकते हैं। और वो कैसा बनेगा? वो बनेगा x बराबर x प्राइम प्लस वी टी प्राइम। आप यहां से देखो x बराबर x प्राइम प्लस वी टी, लेकिन t और t प्राइम बराबर हैं तो हमने ऐसा लिख लिया। अगर हमें ये पता है तो हम ये लिख सकते हैं y बराबर y प्राइम, z बराबर z प्राइम और t बराबर t प्राइम। तो किसी इवेंट का अगर मुझे s प्राइम में लोकेशन पता है और उसका समय पता है तो इन इक्वेशन से हम s में लिख सकते हैं कि उसका क्या लोकेशन होगा और क्या टाइम होगा। ये जो इक्वेशंस हैं इसको कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और जो हम अमूमन अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं अपने दैनिक जीवन के अंदर में, वो इसी से गवर्न हो जाता है। इन्हीं इक्वेशंस के आधार के ऊपर जो गणनाएं हम निकाल सकते हैं वही हम साधारणतः अनुभव करते हैं। जब हम हाई वेलोसिटी से वर्ल्ड्स में जाएंगे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी स्पीड शामिल होंगी, उस समय फिर हमें इनमें संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जो हम ज़िंदगी जीते हैं, जिसमें हम बॉल्स देखते हैं, जिसमें हम पत्तों को गिरते हुए देखते हैं, जिसमें हम पानी बरसते हुए देखते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो बहुत उपयोगी हैं और हम इनके बारे में और चर्चा अगले क्लास में करेंगे।